मैकडॉनल्ड्स की ब्रांड वैल्यू $196.5 बिलियन है और इससे बड़ी बात यह है कि रोजाना मैकडॉनल्ड्स में 68 मिलियन पीपल आते हैं और ये यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन के बराबर है। एक छोटा सा रेस्टोरेंट जो कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, इसके 80% से ज्यादा फूड्स में बहुत ही ज्यादा जहरीले खतरनाक चीजों का यूज करने के बाद भी ये इतना ज्यादा पॉपुलर ब्रांड कैसे बना, इसका रीजन थोड़ी देर बाद दूंगा। पहले हम ये जान रहे थे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। 1940 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया के दो भाई रिचर्ड्स और मेरी मैकडॉनल्ड्स ने हॉट डॉग बेचने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट की शुरुआत की, लेकिन फिर सालों तक इन्हें सबसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके बाद दोनों भाइयों ने अपने रेस्टोरेंट्स पर दोबारा काम किया और इन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। इन्होंने मांग के अनुसार हॉट डॉग की जगह हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राई देना शुरू कर दिया। इन्होंने स्पीडी सर्विस सिस्टम पर काम किया। इनमें वो ग्राहकों को कम दाम में अच्छे हैमबर्गर्स परोसते और साथ में स्पीड में ऑर्डर पूरा करते, जिसमें ग्राहकों को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। और स्ट्रेटेजी काम कर गई। मैकडॉनल्ड्स जल्द ही में इतना मशहूर हो गया कि लोग कतारों में लाइन खड़ी करने लगे। एक छोटा सा रेस्टोरेंट इतनी बड़ी पॉपुलरिटी देखकर रे क्रोक नाम के एक सेल्समैन ने इसे जुड़ने का सोचा और यही वो आदमी है जिसने मैकडॉनल्ड्स को बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो आखिर ये रे क्रोक है कौन और ये रे क्रोक शिकागो के थे। साल 1917 में 15 वर्षीय रे क्रोक ने एम्बुलेंस चलाई। इस नौकरी के लिए उन्होंने अपनी उम्र गलत बताई थी। इसके बाद उन्होंने बतौर पियानो वादक, पेपर और कप सेल्समैन और एक मल्टीमीटर सेल्समैन के रूप में भी काम किया था। 1954 में उन्होंने मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स के बारे में पता चला। मैकडॉनल्ड्स भाइयों ने एक सीमित मेन्यू बनाया था, इसमें केवल कुछ डिशेस, बर्गर, फ्राइज, ड्रिंक्स पर ध्यान केंद्रित किया था। क्रोक ने इस रेस्टोरेंट्स में कई संभावनाएं नजर आई थी और उन्होंने दोनों भाइयों के सामने फ्रेंच फ्राइज का बेचने का विकल्प रखा। साल 1955 में उन्होंने मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन को पूर्ववर्ती मैकडॉनल्ड्स सिस्टम का इसकी स्थापना की और 6 साल बाद मैकडॉनल्ड्स को नाम और कॉर्पोरेशन को अधिकार खरीद लिया। 1958 तक मैकडॉनल्ड्स ने 100 मिलियन हैमबर्गर बेचने का रिकॉर्ड बना लिया था। इसके बाद क्रोक ने दोनों भाइयों को तकरीबन 18 करोड़ रुपए देकर मैकडॉनल्ड्स को खरीद लिया। क्रोक का सपना था कि सिर्फ इसे अमेरिका, यूरोप में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाना था। क्रोक ने अगले 10 सालों में मैकडॉनल्ड्स के 70 आउटडोर खोल दिए थे। साथ ही में 1961 में मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी। यह अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी थी। 1962 में पहली बार कस्टमर्स को बैठने के लिए खाने के लिए सुविधा मिली। 1964 में कंपनी के शेयर मार्केट में उतारा गया था। आज दुनिया में मैकडॉनल्ड्स के 31,000 से ज्यादा काउंटर सर्विस, वॉक और ड्राइव थ्रू सर्विस, इंडोर और आउटडोर सीटिंग वाले आउटलेट हैं। इसका सालाना टर्नओवर $23 बिलियन से ज्यादा है। आज भी मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी है। लेकिन इसकी डार्क साइड क्या है तो सुनो। मैकडॉनल्ड्स अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें सोडियम, बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर और ज्यादा एडिक्टिव के कारण हार्ट अटैक और टाइप 2 का खतरा बढ़ता है। अगर आप इसे 30 दिन तक खाओ तो क्या होगा ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये तो हो गई 30 दिन की बात। अगर आप इसे रोजाना खाओ तो आपको कैंसर भी हो सकता है। और तो 80% से ज्यादा अधिक खाद्य पदार्थों में 70% थैटलेट, DNB भी होता है। ये दोनों सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। आखिर ये इतना सक्सेसफुल हुआ क्यों तो आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हो।